सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपका जर्नल एंट्री के टॉप 15 क्वेश्चंस के एपिसोड नंबर 2 में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे बच्चे मैं आपके सामने क्या लाऊंगा, सीरीज लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपने शायद आई होप पहला एपिसोड देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो भाई जाओ महाकाल के नाम पे ठोको लाइक और जाके वीडियो को देख लो, क्योंकि भैया क्वेश्चन इतने बेहतरीन ना, ये आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं। लगा लो 100%। बस क्या होगा, डिजिट चेंज होगा। भाई पांडा सर के जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ये 100% क्या है, सत्य है। जी हाँ, यही सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश चाहो तो उनसे भी कंफर्म कर लो, जो पढ़ाया हुआ है सब वो आएगा। ठीक है, ठीक है। और आज हम करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। जी हाँ, झाग वाले क्वेश्चन, मुंह से झाग निकल जाएगा इन क्वेश्चन को करते करते। जी हाँ, वादा है मेरा, मुंह से झाग ना निकल गया मेरे नाम कुलदीप नहीं। लेकिन आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा समझाऊंगा और बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। ज्ञान और ध्यान और आंखें सब कुछ सतर्क कर लो, खुली रख लो और ध्यान से सुनो। क्या जर्नल एंट्री का एपिसोड नंबर 2 शुरुआत करता हूं मेरे बच्चे। आ जाओ। क्या कहते हैं मेरे बेटे, क्या लो जी लो, पहला क्वेश्चन ले आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आओ। ओह माय गॉड, क्वेश्चन आने से पहले ये कुछ और आ गया। ये क्या आ गया सर? ये आ गया हमारा फतेह बैच। जी हाँ, मैं बार बार तो निकाल नहीं, मैं कभी कभार ही बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ क्या कि सीए फाउंडेशन उन बच्चों के लिए जो 12th अपेयरिंग में निकालना चाहते हैं हमारे साथ। जी हाँ, आई रिपीट माय डियर, जो सीए फाउंडेशन क्लास 12th में हमारे साथ करना चाहता है विद क्या 12th के साथ हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, बल्कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट भी ले लिया। और कौन से बैच में लिया उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने लिया उन्होंने स्लॉट 1 में। स्लॉट 1 में लिया उन लोगों ने। स्लॉट 1 में आपका अपना प्यारा पांडा सर पढ़ा रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये करना है कि 965888 और क्या बेटा 5888 पर आपको क्या करना है बेटा, कॉल करनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम और करना है। बोलो क्या? कि कैसे भी करके क्या है यार, बस बोलना क्या है कि सर हमें पांडा सर वाले बैच में जाना है। कहाँ जाना हमें? पांडा सर वाले बैच में जाना है। तो बेटा जी आपको फ्लैट मिलेगा 500 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, आज ही इनरोल करो अपने आप को। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ हाँ, जिन बच्चों को समस्या है किसी भी चीज की, क्या गुरुजी पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, तो आप जाओ मैजिक बॉक्स को नहीं सॉरी कैल्विन लाइव ऐप को, हाँ कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, मैजिक बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर सारे सेशंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी मिल जाएगी, वन शॉट की मिल जाएगी, यूट्यूब सेशन की मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा माँ काल के नाम पे। एवरीथिंग इज ऑन क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, तो देख लो हम बच्चे आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो भैया आप बच्चों का फर्ज भी है कि भी आप भी हमारे साथ क्या करें, जुड़ें और अपने भविष्य को साकार करें। ठीक है, जो आपने सपने सजा रखे हैं सीए बनने के, सीएस बनने के, हम पूरा करेंगे, टीम कैल्विन पूरा करेगी। करना बस कुछ नहीं, आपने फतेह बैच लेना है। ठीक है, और क्या बोलना है, पांडा सर वाला, क्योंकि उस स्लॉट 1 में मैं पढ़ा रहा हूं आपको 12th अपेयरिंग के साथ प्लस क्या सीए फाउंडेशन का कोर्स। ठीक है, ठीक है। और मात्र कितने रुपए में? 4500 में। बताओ यार, मात्र 4500। जस्ट इमेजिन, पूरे साल का कंप्लीट पैकेज। जी हाँ, मंथली नहीं है, ये पूरे साल का है। सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है। ठीक है भाई, चलो गुरुजी आ जाओ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जर्नल एंट्री के बारे में बातचीत करेंगे। लो जी लो गुरुजी आ जाओ। क्या कहता है गुरुजी? सर जर्नल एंट्री बनानी 2019 में। लो पहली एंट्री क्या कहता है सर? क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम क्या हेनरी फॉर ₹50,000। हाँ जी, हमने हेनरी से गुड्स परचेज करा कितने में, 50,000 रुपए में, ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। किसने? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। देखो एक बात सुनो, जैसे कि मैं जानता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को तो बेटा हम लोग एंट्री में पास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कैश डिस्काउंट का तो बेटा एंट्री में पास किया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है मेरे बच्चे? कैश डिस्काउंट दिया जाता है कैश पेमेंट के ऊपर। कैश हो या फिर क्या हो, बैंक हो। जी हाँ, कैश हो या फिर क्या हो, बैंक हो। और हम लोग चेक को किस तरह से कंसिडर करते हैं? एज अ बैंक के रूप में कंसिडर करते हैं। तो मेरे बच्चे जितना अमाउंट हमने कैश में या फिर बैंक के थ्रू पे किया होगा या फिर हमें मिलेगा, उसी के ऊपर हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। कभी भी कैश डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे नहीं जाता है, हमेशा उतना अमाउंट पे आता है जितना पेमेंट हमें क्या होगी, कैश में मिल रही होगी या फिर हम पे कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलो आओ पहले हम मुद्दा समझते हैं। तो भाई गुड्स कितने के हैं? 50,000 रुपए के। आ जाओ वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट। आओ मेरे बच्चे वर्किंग नोट देखो कैसे बनाना। यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्ट प्राइस ऑफ क्या है बच्चे, गुड्स। कितना अमाउंट है गुरुजी? ये 50,000 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे सर जी, माइनस क्या आएगा सर, ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे 10% क्या आएगा, ट्रेड क्या आएगा, डिस्काउंट।
तो भैया हमने माइनस कर दिया 5,000 रुपये आएगा 10%। सर इसको मैं बोलूँगा परचेजिंग वैल्यू। क्या है बेटा? जी हाँ, परचेजिंग वैल्यू, दैट इज कॉल्ड परचेज वैल्यू। क्या है बेटा? ये परचेज वैल्यू। क्लियर है बात? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब बोल रखा बंदे ने कि 4% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन हमने पेमेंट कितनी करी है? 60%। किससे बेटा? चेक से। कोई दिक्कत नहीं सर जी, लो जी लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट पेड बाय क्या आएगा? चेक। कितना बोला उन्होंने सर जी? 60%। कितना बोला उन्होंने? 60%। तो लो भैया, यानी कि 45,000 का अगर मैं कितना निकालूंगा सर जी? 60%। तो बताओ भैया कितना आएगा? आ जाओ देख लेते हैं कितना आएगा सर जी, देख लेते हैं। तो ये आएगा भैया हमारा 45,000 का 60%। सर 27,000 रुपये, 27,000। कितना बेटा? 27,000। जी हाँ, और इसी का मैं क्या निकालूंगा? कैश डिस्काउंट। कितना आएगा? 4%। बोलो क्या आएगा? कैश डिस्काउंट। जी हाँ, चेक और कैश को मैं दोनों को क्या करूंगा? सिमिलर वे में क्या करूंगा? कंसिडर करूंगा। तो भैया जितना अमाउंट, कितना अमाउंट है? 27,000 है, इसका कितना आएगा? था 4% निकाल दो। कितना आएगा? 4%। वैसा भी आ गया हमारा, कितना गया? 1,080। तो अगर मैं 27,000 में से 1,080 माइनस करूंगा तो बेटा कितना आएगा? सर ये आएगा 25,900। कितना आएगा? 20। 25,000 बोलो कितना आएगा? 920। ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ गुरु जी, आगे का गेम देखते हैं, आगे का गेम भी देख लेते हैं गुरु जी। आगे क्या कहता है? लो मेरे भाई, ले मेरे भाई, आ जा मेरे भाई। कैलकुलेशन सही है ना? हाँ, एक बार चेक करो, मैं क्रॉस चेक करो कि कैलकुलेशन सही नहीं है। चलो जी, आ जा मेरे बच्चे। देखो नेक्स्ट, अब देखो करना क्या, हमें माल परचेस किया, एंट्री हम क्या बनाएंगे सर? 6 जनवरी की। 6 जनवरी की जो एंट्री बनेगी मेरे भाई, कितना है? 2019। हाँ 2019 है, एंट्री बनेगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट। सुनना ध्यान से, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, कितना अमाउंट एक्चुअली सर? परचेजिंग वैल्यू तो 45,000 रुपीज़ की है। अच्छा, जब हम लोगों ने 60% भैया चेक से करा, तो 40% हमने किससे करा बताओ? उधारी में। तो एक काम करते हैं भाई, इसका 40% निकाल देते हैं हम लोग। कितना निकाल देते हैं? 40%। ले भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। कितना है बच्चे? हेनरी। जितना मैंने उधारी में खरीदा है, ठीक है जी, कितना उधारी में खरीदा? ये निकाल दिया मैंने 45,000 का 40%। कितना निकाला मेरे बच्चे? एक मिनट ना, ये निकाला मैंने अपना, ये आ गया बच्चे 18,000 रुपये। हाँ, कितना आ गया? 18,000। ठीक है, कितना आ गया? 18,000। ठीक है भाई, 45,000 का सीधे सीधे निकाल दो 40%। अच्छा गुरुजी, मुझे डिस्काउंट मिला है। जब हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो हम क्या लिखूंगा? 2 क्या आएगा? डिस्काउंट बोलो क्या आएगा? रिसीव्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है भैया? सर ये आ गया 1,080। ठीक है जी, और जेन्युइन हमने पेमेंट कितनी करी है? 25,000। कितना आएगा? 920। 25,000 बोलो कितना है? 920। सर कितना क्या लिखूंगा? यहाँ पे आएगा टू बैंक, क्योंकि पेमेंट मैंने किससे करी है? चेक से। अगर कैश होता तो क्या लगता है? टू कैश। जी हाँ, जितना अमाउंट हम कैश में पे करेंगे, चेक से पे करेंगे, उस अमाउंट का हम क्या निकालेंगे? 4%, 3%, जो भी हमें दे रखा होगा, और उसके बाद हम उसे क्या कर देंगे? उसी में से माइनस कर देंगे। डेट इज कॉल्ड क्या? एक्चुअल पेड। क्या यहाँ पे? क्या? एक्चुअल पेड ये होगा। जी हाँ, कैश डिस्काउंट को माइनस करने का क्या होगी? डेट इज पेमेंट होगी। क्या बात क्लियर है सबके? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ो। आओ गुरु जी आगे बढ़ो, कैसी बात कर रहे हो? लो जी लो, एक और क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था? मुंह से झाग निकल जाएगा, बेहोश हो जाओगे, मुर्गी के द्वारा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा बेहतरीन क्वेश्चन। जी हाँ, ये टफेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। कहता है 15 जनवरी को, लो जी लो, 15 जनवरी को क्या रखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम अमित। कितना बेटा? 2 लाख का, एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% क्या आएगा? ट्रेड डिस्काउंट। मेरे भाई पहले कैश डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले कैश डिस्काउंट माइनस करना है, आपने हमेशा पहले क्या माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो ले मेरे बच्चे आधा वर्किंग नोट, ले मेरे बच्चे आधा वर्किंग नोट, दैट इज क्या आएगा यहाँ पे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस ऑफ क्या आएगा? गुड्स। कितना अमाउंट आएगा? सर अमाउंट आएगा 2 लाख का। कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख का। ठीक है भैया, उसके बाद बोलो क्या माइनस करोगे? सर हम माइनस करेंगे यहाँ पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई साहब एक बात बताओ,
20 का कितना आएगा 40,000 रुपये, ये आएगा 1,60,000 रुपये। इसका मतलब डेट इक्वल क्या, ये आएगी हमारी परचेजिंग वैल्यू। जी हाँ, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 1,60,000 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, उसने इस अमाउंट का 3/4 ले मेरे बच्चे आ जहाँ पे, दैट इज अमाउंट पेड इन क्या आएगा कैश। ये कितना बेटा सर, ये 3/4 कितने अमाउंट का सर जी 1,60,000 रुपये का अमाउंट का। ये वर्किंग नोट पे करना आपको सब कुछ जानना। तो ये आएगा 4 चौक 16 4 12 1,20,000 रुपये। कितना अमाउंट आएगा बेटा 1,20,000 रुपये। ये सारी जो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे कैलकुलेशन आप कहाँ पे करोगे, वर्किंग नोट में करोगे। जानना नीचे जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट बनेगा उसके नीचे आपको लिखना वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 ऐसे करके। ऐसा मत करना जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि तुम लोग भी मास्टर बन जाओ। मैं मास्टर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मास्टर को 100 खून माफ। और स्टूडेंट बेचारा अगर गलती से भी कुछ टच कर दे तो समझ लो उसकी तो बक्कल दे देता टीचर, है ना। इसीलिए ये वर्किंग नोट बनेगा। आई रिपीट माय डियर, वर्किंग नोट में। चलो ये 3 आप इसका कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। लो भैया आ जाओ, यहाँ पे करूँगा मैं लेस, क्या है यहाँ पे कैश डिस्काउंट। मेरे बच्चे कितना कैश डिस्काउंट है गुरुजी, ये है 5%। तो भाई साहब 1,20,000 का आपने निकाल दो 5%, 12 पंजे 60 यानी कि 6,000 रुपये आ गया। इसका मतलब एक्चुअल हमने कितना पे करा है, दैट इज कॉल्ड ये आएगा एक्चुअल पेड। क्या आएगा बच्चे एक्चुअल, क्या आएगा ये पेड। ठीक है जी, अब आ जाओ कैसे बनाओगे एंट्री। सर आप एंट्री बनाओगे यहाँ पे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया भैया टोटल अमाउंट कितना परचेज का 1,60,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद बोलो क्या लिखोगे सर जी, यहाँ पे आएगा 2, बोलो क्या आएगा अमित। क्यों, क्योंकि सर 3/4 तो आपने कैश में लिया है, 3/4 तो आपने कैश में लिया, परंतु जो 1/4 बच गया वो किस में लिया आपने, क्रेडिट में। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप सीधे से क्या करोगे 1,60,000 का निकालोगे 1/4, तो कितना अमाउंट आएगा 40,000। कितना अमाउंट आ गया 40,000। अच्छा उसके बाद बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, सर आएगा टू डिस्काउंट रिसीव। जी हाँ, और टू डिस्काउंट रिसीव हमने कितना निकाला मेरे भाई, सर हमने निकाला बच्चे अपना 6,000 रुपये का, और बाकी की पेमेंट हमने किससे कर दी, कैश में, यानी कि 1,14,000 रुपये। दैट इज क्या टू कैश अकाउंट। जी हाँ, आ रहा मजा नहीं आ रहा बताओ, है ना बेहतरीन क्वेश्चन, आग लगा देने वाला क्वेश्चन। समझे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर जितना अमाउंट आप कैश में पे कर रहे हो उसमें से क्या माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट माइनस कर दो। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पेमेंट। नाउ नेक्स्ट आ गया, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्या जनवरी 18 को सोल्ड गुड्स टू क्या शेरपा एट द लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 लेस 20% क्या आएगा ट्रेड डिस्काउंट। ओ माय गॉड, 4% डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिसीव इफ द पेमेंट इज मेड विद इन क्या आएगा 7 डेज। अगर मैंने पेमेंट क्या है 7 दिनों में कर दी तो सर हम क्या करेंगे बेटा, जी हाँ 7 डेज में अगर पेमेंट कर देता है तो हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 75% कहता है रिसीव्ड बाय क्या चेक ऑन 23 जून। भाई ये ट्रांजेक्शन कब हुई 18 को ही, तो 19 20 21 22 23 पांचवें दिन पेमेंट क्या हुई सर जी, हाँ 5वें दिन मेरे बच्चे क्या हुआ पेमेंट रिसीव हो गई। इसका मतलब मैंने उसे टाइम कितना दिया था 7 दिन का, कितने का 7 डेज का, और मुझे कौन से दिन मिल रही है पेमेंट 5वें दिन मिल रही है। इसका मतलब मुझे गुरुजी कैश डिस्काउंट को देना पड़ेगा, और किस पे देना पड़ेगा 75% की पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी की जो 25% पेमेंट है क्वेश्चन उसके बारे में क्या है साइलेंट है, तो वो पेमेंट नहीं मानी जाएगी, वो क्या माना जाएगा क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि अगर आप 7 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे, अगर आप 7 दिनों में पेमेंट कर दोगे तो आपको 4% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। उस बंदे ने पेमेंट कब करी है जनवरी 23 को, तो 18 को माल बेचा, 19 20 21 22 23 5वें दिन पेमेंट आ गई तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब आ जाओ कैलकुलेशन सीख लो, आओ भैया लो चलो वर्किंग नोट सीखो। आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। अगेन दैट इज क्या आएगा लिस्ट प्राइस ऑफ क्या है बेटा गुड्स। कितना अमाउंट है बेटा गुरुजी, अमाउंट है हमारा 50,000 रुपये का। ठीक है जी, कितने का 50,000 रुपये का। अब लेस हम क्या कर देंगे इसमें से, सर लेस कर देंगे 20% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, डेट इज क्या आएगा यहाँ पे ट्रेड, बोलो क्या आएगा यहाँ पे डिस्काउंट।
ठीक है, कितना है 20%, तो कितना बेटा 10,000 रुपये। कितना अमाउंट आएगा 10,000 रुपये। तो अमाउंट कितना है 40। कितना अमाउंट हो गया 40। डेट इज कॉल क्या आएगा एक्चुअल क्या सेल्स वैल्यू, इसे हम बोलेंगे सेल्स वैल्यू। ये सेल्स वैल्यू हो गई हमारी। अब इसमें से हमने 75% की पेमेंट रिसीव करी है, तो लो जी लो, यहाँ पे कितना आएगा 75% पेमेंट रिसीव्ड, ऐसे लिखेंगे हम 75% क्या आएगा पेमेंट क्या आएगा रिसीव्ड। तो किसका निकालोगे सर जी, हम निकालेंगे 40,000 का। 40,000 का कितना 75%, यानी कि एक तरह से कितना हो गया 3/4 हो गया। 3/4 हो गया तो कितना अमाउंट आ गया था 30। कितना अमाउंट आ गया ये 30 आ गया। चलो जी, अब इसके बाद क्या करेंगे सर जी, माइनस कर देंगे इसमें हम क्या कैश डिस्काउंट, वो भी कितना है 4%। तो लेस क्या आएगा 4%, बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे कैश डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो 4×3 1200 रुपये हो गया इसका। 1200 रुपये क्या होगा कैश डिस्काउंट हो गया। 1200 कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 28,800। 28,000 क्या आएगा 800। इसे क्या लिखोगे आप सर, इसे हम लिखेंगे दैट इज एक्चुअल पेमेंट। ये क्या आएगा एक्चुअल, बोलो क्या आएगा यहाँ पे पेमेंट। ठीक है, नहीं कितना 28,800। बात क्लियर नहीं क्लियर है। चलो जी, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्या कहूँगा। अब पहले हमने माल बेचा किसको शेरपा को, लेकिन कुछ एक्चुअल पेमेंट क्या है रिसीव। हाँ माल बेच रहे ना मैं, यहाँ पे क्या पेमेंट बोलो क्या रिसीव। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, बोलो क्या पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 28,800। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अब पेमेंट किससे आई है चेक से आई है, तो हम किसको डेबिट करेंगे यहाँ पे बैंक को। तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट भैया दैट इज 28,000 कितना आएगा 800। अच्छा उसके बाद बोलो क्या आएगा था जी, यहाँ पे क्या लिखोगे डेट इज क्या आएगा डिस्काउंट क्या है बेटे अलाउड। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया गुरु जी, अमाउंट आ गया 1200 रुपये का। अच्छा जी, और बाकी का जो माल जो जिसकी पेमेंट नहीं आई है उसको हम क्या मान लेंगे क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स में क्या होगा शेरपा को डेबिट कर देंगे। भाई कितना अमाउंट बचेगा सर जी 10,000 रुपये का। लो जी लो, और 2 क्या लिख दूंगा उसको 2 आएगा सेल्स। जी हाँ, सारी एंट्री एक साथ ही कर दी मैंने, सारी एंट्री। एक चीज़ हो गई मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक है। पूछो क्या मिस्टेक छोटी सी ये हो गई कि जो पेमेंट मुझे बाद में मिली है। तो भैया पहले ना एक काम करेंगे, सुनो ध्यान से, पहले हम एक काम करेंगे यहाँ पे, सुनो बहुत ध्यान से। पहले ना हम एक्चुअली माल बेचने की एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बेटा शेरपा डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने एक्चुअली पेमेंट हमें कब मिली है 23 जून को मिली है। तो एक तो 18 तारीख की एंट्री हो गई, और एक कब क्यों नहीं 23 जून की एंट्री बनेगी। तो पहले माल बेचो, जब हमने 18 तारीख को माल बेचा है सारा का सारा हमने किसमें बेचा है क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी सर शेरपा डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट आएगा 40,000 का। कितना अमाउंट आएगा 40,000 का। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा अगर मान लो अब हमें एंट्री किस बनानी है पेमेंट रिसीव करने की। तो भैया हम लोग क्या करेंगे 23 जून को या फिर जनवरी को, सॉरी 23 जनवरी 19 को एंट्री क्या बनाएंगे, पैसा प्राप्त हुआ है, एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा फिर मैं बताओ डिस्काउंट क्या आएगा अलाउड। जी हाँ क्या आएगा यहाँ पे डिस्काउंट बोलो क्या आएगा यहाँ पे अलाउड अकाउंट, और 2 बोलो क्या लिख दूंगा सर यहाँ पे आएगा 2 क्या आएगा शेरपा। जी हाँ शेरपा से पैसा मिला ना ये दैट इज डेबिट। तो कितना अमाउंट आएगा 28,800, और कितना अमाउंट आएगा 1200। तो कितना अमाउंट आ गया 30,000 30,000। कितना अमाउंट आ गया 30,000। क्या मेरी बात सबको क्लियर है। नरेशन तो भैया आपको मान लिया, सॉरी मान लिया नहीं है, मतलब नरेशन आपको मालूम ही है कि नरेशन में लिखना क्या है। सिंपल है बीइंग लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड ठीक है टू शेरपा, एंड बीइंग क्या पेमेंट रिसीव टू क्या शेरपा, एंड क्या कैश डिस्काउंट अलाउड। चलो जी भैया समझ में आ गया बात, ये क्या हो गया। हाँ ठीक है भाई क्लियर है, सिंपल है ना। आ जाओ ना नेक्स्ट, ये क्या हो गया। हाँ तो लो जी लो, अब अगली एंट्री सेम इसी प्रकार से, पर इस बार इसमें भी क्या कुछ ट्विस्ट होगा। देखो क्या कहता है गुरुजी को क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या खुल गया भाई। हाँ क्वेश्चन में कहता है क्या कि 25 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर रुपीज कितना का 1 लाख, अलाउड हर 20% का डिस्काउंट एंड 5% का कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट मेड विद इन क्या 15 डेज। उनने क्या रखा हमारे से कि 20% तो डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और 5% हमारा क्या हो गया कैश डिस्काउंट हो गया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या रखा कि शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय क्या चेक ऑन क्या 5th फेब को, यानी कि 5 फरवरी को उन्होंने पैसा पे करा कितना
1/4, कितना 1/4। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि अगर विद इन 15 डेज पेमेंट हो गई तो क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो चेक करो, माल क्या बेचा 25 जनवरी को, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 7वें दिन पेमेंट कर दी। इसका मतलब गुरुजी क्या होगा, कैश डिस्काउंट इसके ऊपर क्या होगा, दिया जाएगा, इसके ऊपर दिया जाएगा। लेकिन भैया बाकी जो रिमेनिंग 60% की हमने कब करी है, 15 फरवरी को रही है, तो भैया 15 फरवरी तो ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, क्यों 25 तारीख को बेच रहे हैं, 15 फरवरी का मतलब क्या होगा, पूरे 20 दिन हो गए। इसका मतलब ये हो गया इस 60% की पेमेंट पे क्या होगा, कैश डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इस 60% की पेमेंट पे कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट होगा, इसके साथ 2 से कम मल्टीपल स्लाइड बना लेते हैं हम लोग। एक तो डिलीट मार देते हैं, ये फालतू क्या गया हमारे पास। चलिए, और इसका एक हम वो कर देते हैं, चलिए आ जाओ। हाँ लो जी लो, आप देखो क्या करना है, वर्किंग नोट आ जाओ। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ओ भाई साहब क्या हो गया। चलो सही है, हो जाता है, टेक्निकल इशू है महाकाल के नाम पे। चलो जी आओ, लो यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग नोट। पहले क्या आएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा लिस्ट प्राइस ऑफ क्या आएगा, गुड्स। कितना अमाउंट आ गया सर जी, अमाउंट आ गया 1 लाख का। ठीक है जी, लेस क्या करोगे यहाँ पे, क्या आएगा 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है नहीं, कितना अमाउंट आ गया सर जी, आ गया 20,000 रुपये। तो कितना अमाउंट आ गया, 80 आ गया भाई। नेक्स्ट, अब सुनो, तो पहले ये वाली एंट्री कब बनेगी, ये वाली एंट्री बनेगी मेरे बच्चे अपना कब, 25 जनवरी को, क्योंकि पहले हमने माल क्या करा है, बेचा गरिमा को। तो भाई 25 जनवरी को आ जाओ, ले भाई 25 जनवरी को एंट्री बनेगी क्या, गरिमा टू क्या यहाँ पे, सेल्स, गरिमा टू सेल्स। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 80 का। ठीक है भाई, चलो जी। उसके बाद हमें क्या करना है, 1/4, लो जी लो, दैट इज कॉल्ड अमाउंट रिसीव्ड। और किसमें मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, बाय चेक। अमाउंट रिसीव्ड बाय क्या आएगा, चेक। 1/4, वो भी किसका, 80 का, है ना। कितना अमाउंट आ गया सर जी, आ गया 20,000। कितना अमाउंट आ गया, 20,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे गुरुजी, हम लेस कर देंगे इसमें से कितना है, कैश डिस्काउंट 5%। लो जी 5% क्या गया, कैश क्या गया डिस्काउंट। तो 80,000 है, कितना आएगा 5%, तो 8 पंजे कितना आएगा 40, यानी कि 4,000 रुपये। और माइनस करेगा कितना आएगा, 16,000 रुपये। ये आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव। इसे हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट क्या है यहाँ पे, रिसीव्ड। लो जी लो, कितना आ गया, 16 आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बताओ गुरुजी करना क्या, अब मैं बताऊँ क्या करना। ये एंट्री तो बनेगी कौन सी तारीख को, 25 तारीख को, और 5 फरवरी को हम कौन सी एंट्री बनाएंगे, वो वाली। लो देखो ऐसे बनाएंगे हम, 5 फेब को इस तरह से लिखेंगे, 5 फरवरी को 19 को पैसा आया, चेक से आया, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखूंगा मैं, डिस्काउंट, हाँ जी हाँ, अलाउड। डिस्काउंट दिया ना मैंने, डिस्काउंट का अलाउड। और कितना डिस्काउंट दिया चेक कर लो एक बार। ओ गुरुजी यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर जो आएगा ना वो पता कितना आएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 20, ये यहाँ पे कितना आएगा 20। लो जी लो, तो ये आ गया 20,000, 5%, तो ये आ गया 1,000 रुपये। भाई कितना अमाउंट आ गया, 19,000 रुपये। ठीक है ना, ठीक है। ये 19,000 कितना है बेटा, 90,000 हो जाता है। कभी कभी बंदा भावना में बह जाता है, तो ये जैसे मास्टर बह गया तो स्टूडेंट तो बहता ही रहता है, बहने दे मुझे, बहने दे, जस्ट लाइक दैट। तो बेटा आपको नहीं बहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू किसने पैसा दिया, मैं, गरिमा ने। 2 आएगा गरिमा, लो गुरुजी डेबिट, लो गुरुजी डेबिट। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे, गुरुजी अमाउंट हमारा ये आया था 19,000 रुपये का, और ये कितना अमाउंट आया 1,000 रुपये का। अच्छा, उसके बाद कितना आ गया गरिमा में, टोटल कितना आ गया 20,000। बाकी का 60% पेमेंट, यानी कि 60,000 रुपये, है ना भैया। तो बाकी का जो 60% है ना, चेक करने के बाद, हाँ ये रहा 60% पेमेंट हो गया। चलो जी 1/4 का मतलब 1 मिनट 1/4 तो ही हो गया। और बाकी का 60% ऑफ द रिमाइंडर
60% ऑफ रिमाइंडर, देख लो भाई क्वेश्चन ने घुमा दिया, 60% किसका, बचे हुए का। तो बचा हुआ कितना है भाई, 80 में से 20 का ट्रीटमेंट तो हो गया, तो बचा हुआ कितना है केवल गुरुजी कितना, 60 का भी इन्होंने 60 बोला। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे 15 फेब की बात करें तो पैसा तो आया है, किससे आया, कैश में आया। एंट्री हम क्या बनाएंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या आएगा, गरिमा। क्या आएगा बेटा, गरिमा। ठीक है भाई, और कितना बोला हमने गुरुजी, रिमाइंडर का, रिमाइंडर कितना हमारा 60, यानी 60 का भी कितना बोल दिया उसने, 60%। तो कितना अमाउंट आ गया सर जी, ये अमाउंट आ गया 36,000 रुपये। कितना अमाउंट है गुरुजी, 36,000 रुपये। ठीक है भैया, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, और जब पेपर होगा अपने टफेस्ट लेवल पर, जी हाँ चरम सीमा पर होगा, तब ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, चलो जी देखते क्या है। ओ माय गॉड गुरुजी, ये तो सॉल्यूशन है। ओ गुरुजी आपका सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन चल रहा है, सही चल रहा है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ओ माय गॉड, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन अद्भुत, सब कुछ सही चल रहा है। ओ माय गॉड गुरुजी, ये भी सही है, क्या बात है गुरुजी, आप पढ़ाओ और आंसर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो सब कुछ सही ना, तो भैया ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए भाई आपको क्या करना है भैया, एक तो डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या रखा है, गूगल फॉर्म दे रखा है भाई, लिंक पे क्लिक करो, जाओ और ठोको लाइक किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। मतलब आपको लाइक नहीं ठोकना, आपको गूगल फॉर्म भरना है, और टीम हमारी खुद कॉल करेगी, वो आपको बोलेगी बेटा जी क्या समस्या है, तो आप अपनी समस्या होता ना, उस समस्या का निवारण हम करेंगे, टीम कैलकुलेट करेगी आपके साथ कहीं भी किसी वक्त। ठीक है, चलो जी आ गया दो ना, नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, ये वर्किंग नोट है मेरे बच्चे, ठीक है देख लेना इसका। अब आओ फतेह बैच, ठीक है ना, ये रहा फतेह बैच। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो फतेह बैच लेना पड़ेगा भाई। और किस पे कॉल करना पड़ेगा आपको, 9658885888 पर। मैं बार बार बोल रहा हूँ किस पे, 965888 और क्या 5888 पर आपको कॉल करनी पड़ेगी, और आपको बोलना पड़ेगा क्या, गुरुजी पांडा सर ने कहा है मुझे वो वाला बैच चाहिए। आपका बोला ना, पांडा सर वाला बैच चाहिए, पांडा सर, यू नो पांडा कौन, पांडा सर कौन है, मी आई एम द पांडा सर। चलो बेटा, अब और हाँ डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक रखा है, गूगल फॉर्म को भर दो, डिटेल्स भर दो आपकी, और समस्या भी आपकी क्या होगी भाई, सॉल्व करी जाएगी, टीम खुद कॉल करेगी, आपको सब कुछ करेगी। ठीक है, और अगर किसी को ज़्यादा जल्दबाजी है, ज़्यादा चुल मची पड़ेगी, नहीं गुरुजी मेरी समस्या बहुत गंभीर है, मुझे अभी के अभी समस्या का निवारण चाहिए, तो उस पर फोन कर दो। ठीक है, चलो जी आओ नेक्स्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलिए भाई जर्नलाइज करते हैं, आओ। कहता है चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। अब ले भाई, डेप्रीसिएशन क्या होता है सर जी, लॉस होता है, तो लॉस क्या होगा मेरे बच्चे, डेबिट। तो आप एंट्री क्या नाओगे सर, हम एंट्री बनाएंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि इससे हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितना अमाउंट आ गया, डेट इज 20,000। ठीक है भैया, कितना अमाउंट आ गया, डेट इज 20,000। ठीक है भाई, क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है भाई, डेप्रिसिएशन लॉस होता है, लॉस डेबिट होता है भाई। सैलरी ड्यू, ड्यू का बच्चे मेरा मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, यानी कि गुरुजी खर्चा कर तो लिया, यानी गुरुजी सैलरी डेबिट तो होगी, अगर खर्चा हो गया है तो सैलरी क्या होगी, डेबिट होगी, लेकिन हमने पे नहीं करी है तो सैलरी क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी। क्या हो गया, लायबिलिटी। तो आप क्या लिखोगे, टू क्या आएगा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 1 लाख का, तो 1 लाख का अमाउंट मेरे बच्चे सैलरी हो तो गई, परंतु हमने पे नहीं करी। बहुत अच्छे, शाबाश। इस बार पांडा सर की सरकार, ठोको ठोको महाकाल के नाम पे। बंदा करके रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ। सर लास्ट ईयर आपका बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया था, आपका बैड डेट रिटर्न ऑफ हो चुका था। बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब है पैसा डूब गया, लेकिन जब डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है, जब डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है, डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो भैया हमें क्या मिला, कैश मिला। हम एंट्री क्या बनाएंगे सर जी, हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या लिखूंगा मैं, टू आएगा मेरे भाई, बैड डेप्ट बोलो क्या आएगा यहाँ पे, रिकवर्ड। कितना आएगा, रिकवर्ड। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया, 5,000 का, ले मेरे बच्चे। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया था, 5,000 का, ले मेरे बच्चे। क्या बात है, अद्भुत, शानदार। नाउ नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक एंड कंपनी फॉर 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश। तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेज गुड्स करा आपने, एंट्री बना भैया, परचेज करो, परचेज करो। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, गुड्स की वैल्यू कितनी है सर जी, गुड्स की वैल्यू है 50,000। तो 50,000 का मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10।
तो एक्चुअल में मैंने कितने का माल खरीदा 40 का, और जैसे कि मैंने बताया है ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में पास नहीं होता है नहीं है, तो मेरी परचेसिंग वैल्यू कितनी हुई गुरुजी 40,000, कितना हो गया 40 हो गया। अब सुनो, हमने आधी पेमेंट कैश में करी तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कैश, बाकी का किसमें करा होगा क्रेडिट में। किससे खरीदा है अशोक एंड कंपनी, लो जी लो, क्या गया अशोक एंड कंपनी। कितना अमाउंट आ गया गुरुजी सर 20, तो ये आ गया और 20 ये आ गया, लो जी लो गुरुजी, क्या बात है, अद्भुत शानदार। नाउ नेक्स्ट, इशू चेक टू अशोक एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ कितना आएगा 9,500, लो उससे रिलेटेड है। हमें अशोक को कितने देने 20,000 रुपए देने थे, हमने कितने का चेक दे दिया 19,500 का। तो भाई देखो अशोक को पेमेंट कर रहे हैं तो अशोक तो क्या हुआ डेबिट, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं अशोक एंड कंपनी, यहाँ पर पता क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, फिर मैं यहाँ पता क्या लिखूंगा सर, यहाँ पे क्या आएगा टू क्या आएगा डिस्काउंट, बोलो क्या यहाँ पे रिसीव्ड, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया सर जी, अमाउंट आ गया यहाँ पे 20,000 का, 20,000 पे करने थे गुरुजी मुझे मेरे को, और मैंने कितने पे करे 19,500, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 500, कितना अमाउंट आएगा 500। बहुत अच्छे, क्योंकि जब भी वर्ड आ जाए फुल सेटलमेंट इसका मतलब या तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं या डिस्काउंट हमें मिल रहा है, और पेमेंट के टाइम पे हमें मिलेगा तो क्या होगा क्रेडिट होगा, ठीक है भाई। ना नेक्स्ट बच्चे आ जाओ, सिंपल सिंपल है, देखो ऐसी एंट्री आएंगी पेपर में भी, जो मतलब जो धुआंधार एंट्री थी ना वो कौन सी झाग वाली एंट्री, शुरू वाली एंट्री, और ये वाली एंट्री वो है जो क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से, लेकिन आपको आनी चाहिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई लाइफ इंश्योरेंस, एक बात है बिजनेस की कोई लाइफ होती है नहीं, लाइफ किसकी होती है इसके मालिक की, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, इसका मतलब हमने मालिक का खर्चा पे करा, तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट किससे करी है चेक से करी है। लो गुरुजी, लाइफ जो होती है बिजनेस की नहीं होती है, उसके ऑनर की होती है, और ऑनर का प्रीमियम को कौन पे कर रहा है बिजनेस पे कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा ये ड्रॉइंग्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा ड्रॉइंग्स। बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट, प्रोप्राइटर यूज गुड्स फॉर क्या हाउस होल्ड पर्पस, अरे मालिक ने जो गुड्स है वो अपने घर के पर्पस के लिए यूज करा, तो भैया ये भी क्या कहलाएगा ड्रॉइंग्स। तो लो गुरुजी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा परचेज। जी हाँ, अगर गुड्स यूज करेगा तो परचेज क्या होगा क्रेडिट, क्या होगा क्रेडिट। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 20,000 रुपए, ठीक है, कितना अमाउंट आ गया 20,000 रुपए, ठीक है भाई। चलो जी भाई अब आ जाओ आगे, गुड्स गिवन फ्री टू हॉस्पिटल आउट ऑफ बिजनेस, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। जब हम किसी को माल फ्री ऑफ कॉस्ट देते ना, सर हॉस्पिटल में दिया है तो बेसिकली क्या कहलाएगी ये चैरिटी, क्या कहलाएगी बेटा हाँ चैरिटी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे चैरिटी को डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो है तो लॉस ही है ना भाई, है तो लॉस यार। अगर मान लो आप अगर अपने गुड्स को आप फ्री में दान कर रहे हो है ना, फ्री में दान कर रहे हो तो क्या कहलाएगा चैरिटी कहलाएगा, चैरिटी डेबिट होगा, और इससे हमारी एक्चुअल परचेज क्या हो रही है कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा टू परचेज, टू क्या आएगा परचेज। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट है बच्चे 10,000 का, ठीक है, अमाउंट कितना है 10,000 का। आओ नेक्स्ट, लो गुरुजी महाकाल के नाम पे ठोको ठोको दबा के, जी हाँ ये लो जी ये लो जी ये लो जी, बेहतरीन सब कुछ बेहतरीन तरीके से। अब आ जाओ कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी है ना। लो जी क्या गुड्स परचेज, सुनना भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। गुड्स परचेज फॉर ₹25,000 फॉर कैश एंड पेड 200 रुपीज कैरेज ऑन दिस, कैरेज का मतलब किराया भाड़ा हो गया। जब आपने माल परचेज करा कैश में तो आपने एंट्री क्या बनानी थी, हमें एंट्री बनानी थी दैट इज क्या गुरुजी परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ टू कैश। एक मिनट टू कैश नहीं पूछो क्यों सर, परचेज भी डेबिट होगा और हमने कैरेज भी पे करा ना, तो कैरेज भी क्या होगा डेबिट होगा। लो जी लो दोनों ही खर्चे एक तरह से, तो परचेज अकाउंट डेबिट फिर क्या आएगा कैरेज अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखूंगा मैं टू आएगा भाई कैश, ठीक है जी। ये भी डेबिट हो गया ये भी डेबिट हो गया। कितना कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 25,000 रुपए का, ठीक है जी। कितना अमाउंट है जी 200 रुपए का, ये लो जी लो, और टोटल हमने कितना पे करा 25,200, ये हमारी कहलाई कंपाउंड एंट्री, ठीक है ना। चलो जी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड 500 कैरेज ऑन दीज गुड्स। देखो माल तो खरीदा उधारी में लेकिन कैरेज तो पे कर दिया। तुम्हारा भाई चमत्कार दिखा था तुम्हें, देखो आओ माल मैंने खरीदा ना, अगर मैंने माल खरीदा है तो परचेज को मैं क्या करूंगा डेबिट करूंगा, है ना भाई। तो परचेज से डेबिट होगी कितने से सर 40,000 से। अच्छा कैरेज भी पे करा है,
कैरेज क्या किराया भाड़ा यानी कि एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस भी क्या होगा डेबिट, तो कैरेज को भी डेबिट कर दूंगा मैं। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया सर, अमाउंट आ गया 500 का। अच्छा उसके बाद सुनो ध्यान से, सर माल किस में खरीदा है, क्रेडिट में। किससे खरीदा, सुधीर से। तो लो गुरुजी, सुधीर तो क्या होगा क्रेडिट, लेकिन मैंने कैरेज की पेमेंट किससे करी है, कैश से, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा सर जी, इसका अमाउंट तो आएगा तो सुधीर का 40, और कैश में जो पे करा मैंने कैरेज कितना आएगा 500। आया मजा नहीं आया, देखा, दैट इज कॉल्ड बेहतरीन एंट्री, मजेदार एंट्री, इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। वैसे सिंपल है, इतनी टफ नहीं है, लेकिन बस आपको क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जिसके बेसिक में अभी भी समस्या है भाई जाओ वन शॉट को देखो, वन शॉट को देखो, उसके बाद भी समस्या है फिर गूगल फॉर्म को भरो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, और हमारी टीम से बातचीत करो, आपकी प्रत्येक समस्या का निवारण करूंगा मैं बैठा हूं ना, मैं पांडा सर बैठे हैं, आपकी हर एक समस्या का निवारण करूंगा मैं। और समस्या अगर निवारण ना हो मुझे बता देना भाई साहब, मतलब गला काट देना और बताओ, निवारण ना करो तो। ठीक है, आ जाओ। परचेज मशीनरी 20,000, स्पेंड 500 ऑन इट्स कैरेज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीनरी को लाने से लेके लगाने तक का खर्चा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले वन शॉट में भी, चाहे शायद आप लोगों ने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा हो कि मशीन को लाने से लेके लगाने तक का खर्चा उसके कॉस्ट में ऐड होता है। तो लो मेरे बच्चे आ जाओ, आप यहाँ पे एंट्री क्या बनाओगे, सर मशीनरी क्या होती है, असेट्स, असेट्स आपने परचेज करी है तो एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, सर यहाँ पे 2 आएगा कैश, 2 क्या आएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, सर अमाउंट आ गया, दो कितना आएगा 20,000 तो मशीन के हो गए, फिर क्या गया इसमें 500 रुपए का कैरेज आ गया, और 300 रुपए का वो लोग क्या गया इंस्टॉलेशन, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया सर, ये आ गया 20,800। जी हाँ, कितना अमाउंट आ गया गुरु जी, 20,800। ठीक है भैया, क्लियर है, चलो जी आ गया दो। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, यार सिंपल है, तो भाई पार्टी का नाम दे रखा, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब मैंने माल किस में खरीदा, उधारी में, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी गुरुजी परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा पे, अनिल। ठीक है, 2 क्या आएगा अनिल, कितना अमाउंट सर, ये आएगा 15,000, और गुरुजी ये भी कितना आएगा था 15,000। बात क्लियर है, पक्का, चलो भाई देख आगे, चलो भाई आगे चलो भाई। हाँ ओए 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 ओए, ये था क्वेश्चन, तो गुरुजी ये क्या बात हुई, ये तो स्कैम था, ये तो स्कैम है गुरुजी, कि जो माल मैंने अनिल से खरीदा कितने का, 15 का, उस माल में मैंने क्या उसका 1/3 बेचा है। लो जी लो, वर्किंग नोट देखो, आओ लो जी वर्किंग नोट, क्या है यहाँ पे 1/3, 1/3 ऑफ क्या आएगा गुड्स, इसका मतलब गुरुजी 15,000 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा, तो 5,000, और इस पर मैंने क्या करा 20% का प्रॉफिट भी जोड़ दिया। लो जी लो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 20% क्या आएगा प्रॉफिट, तो 5,000 का मैं 20% निकालूंगा तो भाई कितना आएगा 1,000। हाँ ये था क्वेश्चन में, कितना आ गया ये, फिर 6,000 रुपए। ये माल मैंने बेचा है, ना पार्टी का नाम दे रखा है ना कुछ बोल रखा है, इसका मतलब ये मैंने माल किसमें बेचा है, कैश में बेचा है। तो इसका मतलब गुरुजी एंट्री आप क्या बनाओगे, आप एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सेल। कभी कभी अगली एंट्री का रिलेवेंट यानी फिर रेलिवेंस जो है पिछली एंट्री से होता है, जो कि इस क्वेश्चन में था, इस एंट्री का संबंध पिछली एंट्री से, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन बड़ा बदमाश है, क्वेश्चन बड़ा डाकू है, एकदम कतई डकैत टाइप का है। वो साला क्या करता है कि एक एंट्री सिंपल देता है, उससे अगली वाली एंट्री वो पिछली वाली एंट्री से रिलेट होती है, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है, गुरुजी क्या करूं, गुरुजी क्या करूं। अब ध्यान से देख, कॉन्सेंट्रेट करके देख, सब कुछ तुझे किसमें मिलेगा, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आंसर इज ऑलवेज हाइड इन द क्या, क्वेश्चन, इन अकाउंटेंसी। बाकी मैं कहता नहीं, क्योंकि बाकी मुझे मतलब भी नहीं, क्यों, मैं अकाउंट पढ़ाता हूं मैं। आगे जाओ, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट। हाँ इसका मतलब भी देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इशूड का मतलब क्या, माल बेचना एक तरह से, और इनवॉइस 20% अबव कॉस्ट, मतलब कि ये क्या हो गया, प्रॉफिट, जो भी मेरी कॉस्ट है उसमें मैं कितना प्लस कर रहा हूं 25%, साथ ही साथ में क्या कर रहा हूं, लेस क्या कर रहा हूं 10% का क्या, ट्रेड डिस्काउंट। और क्वेश्चन में क्या रखा है, मिस्टर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने माल कैसे बेचा, उधारी में। किसे बेचा, उधारी में। तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को, माल में उधारी बेच रहा हूं, पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, देखो ध्यान से कैसे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, गुड्स कॉस्टिंग। क्या यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग,
कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है हमारा 12,000 रुपए का। उसके बाद क्या करूंगा बताओ, प्लस क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा 25% अबव कॉस्ट। लो जी लो, ठीक है, लो जी लो। यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 25% कितना है? 1/4 आएगा, 4 से कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, तो कितना अमाउंट आ गया 15,000 रुपए। लो जी लो, डेट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। इसको मैं क्या लूंगा? लिस्ट प्राइस। हाँ, ये आएगा लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस पर मैं क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट। कितना बेटा डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट है। तो गुरुजी मैं क्या करूंगा? -10% का है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। लो जी, कितना अमाउंट आ गया? 1500। इसका मतलब गुरुजी जब मैं माइनस करूंगा इसको तो ये कितना अमाउंट आएगा? 13,500। आई बात समझ आई? पहले कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करो और प्रॉफिट प्लस करने के बाद क्या माइनस करो? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। रट्टा मार लो से, पहले कॉस्ट में क्या प्लस होगा? प्रॉफिट, देन आफ्टर हम क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई साहब यहाँ पे लिखो, आप माल बेच रहे हो इसको, तो एंट्री बनेगी मिस्टर एक्स टू, क्या आएगा यहाँ पे? सेल्स। जी हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे रखा है और क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। कितना अमाउंट आ गया? 13,500। कितना अमाउंट आ गया? 13,500। बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत, महाकाल के नाम पे ठोको लाइक। जी हाँ। और अगला क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन का ये तो बहुत सिंपल है। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। अब सिंपल है यार, सीधा सीधा 10,000 रुपए कितना निकाल दो? 20%, कितना अमाउंट हो गया? 2,000 रुपए। लो एंट्री बन गई सिंपल। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है यहाँ पे? फर्नीचर। जी हाँ, डेप्रिसिएशन लॉस है तो लॉस डेबिट होगा, फर्नीचर का जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? वैल्यू कम। कितना अमाउंट आ गया? 2,000 रुपये। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया? 2,000 रुपये। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट, गिव यार, गिव, चलो ठीक है, गिव एज चैरिटी। हमने चैरिटी ग्रुप में क्या क्या दिया? एक तो कैश दिया और एक क्या दिया? गुड्स। तो देखो भाई ध्यान से, चैरिटी तो क्या होगा? डेबिट, ऑब्वियस सी बात है। चैरिटी डेबिट कर दो। मेरे पास से क्या गया सर? मेरे पास से गया एक तो कैश, और मेरे पास से क्या गया गुरुजी? गुड्स। यानी कि क्या हो गया? परचेस क्या हो गई? कम हो गई एक तरह से। ठीक है भाई, लो जी लो, कितना अमाउंट है गुरुजी? अमाउंट है यहाँ पे चैरिटी में तो 500 रुपये तो कैश में गए, है ना, और 2,000 रुपये किसमें गए? गुड्स में गए। तो गुरुजी टोटल अमाउंट कितना गया सर? अमाउंट गया टोटल 2500 का। जी हाँ, कितने का? 2500। आया मजा नहीं आया? बस जो जा रहा क्रेडिट कर दो और लॉस हो रहा था डेबिट कर दो। चलो जी, और महाकाल के नाम पे ये आंसर। अरे वाह वाह गुरुजी, क्या बात है, कितना बेहतरीन पढ़ाते हो आप। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। लोगों से कैरेज के लगा एंट्री बना रखी है, बिल्कुल हाँ, अलग ही बननी थी इसकी एंट्री, लेकिन मैंने क्या बना दी? कंबाइंड बना दी। भाई पांडा सर है, कुछ भी कर सकते हैं। मशीन आ गया, आगे क्या? सेल्स। लो जी लो, देखो 13,500 डेप्रिसिएशन और क्या गया? गुड्स। तो बच्चे अब देखिए आगे, और ये रास का एक ट्रीटमेंट छोटा सा क्या है हमारा वर्किंग नोट है। तो बेटा जी ये खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड नंबर 2। जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि सीरीज चलती रहेगी, अगली सीरीज भी आने वाली है। सब बच्चे तैयार हो जाओ, कमर कस लो, पेटी कस लो, सब कुछ कस लो, और पांडा सर के साथ जुड़ो। किसमें? फतेह बैच में। किसमें मेरे बच्चे? फतेह बैच में जुड़ो। और फतेह बैच में आप जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ही काम करना, बोलो क्या गुरुजी? 965888 पर आपका कॉल करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या रखा है? लिंक दे रखा है, उस लिंक में जाओ, ठीक है, फॉर्म को भरो, हमारी टीम तुमको कॉल करेगी और पूछेगी तुम्हारी समस्या क्या है। समस्या का निवारण मैं करूंगा, या फिर एक काम और कर लो, अगर आपको कुछ और भी जरूरत है कि गुरुजी हमें पढ़ाई के लिए कुछ और जरूरत है, तो कैल्विन लैब ऐप को डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे नहीं करना आपको, सब चीज मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब के सेशंस, वन शॉट के पीडीएफ, डाउट सेशन, सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सब मिलेगा आपको। लेकिन आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना भाई, और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये फॉर्म भरो, या फिर इस पे कॉल करो, या फिर ऐप को डाउनलोड करो। कॉल करने और फॉर्म भरने में फायदा रहेगा। क्या फायदा रहेगा? आपको बस ये बोलना गुरुजी पांडा सर से बात करवा दो मेरी, ठीक, किससे बात करा दो? पांडा सर से बात करवा दो मेरी, और फिर तुम्हारा समस्या का निवारण मैं करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, तो मेरे बच्चों मिलता है किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें? अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठोको महाकाल के नाम पे।